हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट 2023 के लिए। ओके, तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, 10 मिनट सीरीज मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, तो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने का कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपके साथ एक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू ट्रिप्स। ओके, ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। चलिए, तो बिना कोई लेट किए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, टीचर हैंडआउट चाहिए जो भी सेशंस में पढ़ाया जा रहा है, या फिर उसके साथ साथ अगर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। जाइए, आईएफएस ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वहां पे आप ये सब आप जो भी मिल रहा है यहाँ पे फीचर्स वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिप्स से। तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा ट्रिप्स में? देखिए, ट्रिप्स का सबसे पहले फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एक एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स। और ये किसके अंडर में आता है? इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है डब्ल्यूटीओ। ये याद रखिए, इसके किसके अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है? डब्ल्यूटीओ के अंदर में होता है। और ट्रिप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जो कि किसके साथ डील करता है? आपके आईपी राइट्स के साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ये डील करता है। फिर उसके बाद ट्रिप्स जो है इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इनटू इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर के ऊपर कोई भी लॉस नहीं था, तो ट्रिप्स के चलते एक पहली बार इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में आईपीआर लॉ को लेके आया गया। ओके, तो साउथ अफ्रीका इज द मेंबर ऑफ ट्रिप्स बिकॉज ऑफ द सिंगल अंडरटेकिंग रूल ऑफ द डब्ल्यूटीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। फिर सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिप्स स्टैंड फॉर व्हाट? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, ये हो गया। ये फोर्स में कब आया था ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 1995 में ये फोर्स में आया था, ये आपको याद रखना है। कब आया था? 1 जनवरी 1994। और ये जो एग्रीमेंट है ये किसके चलते आया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ ने इसे ड्रॉन अप किया था, ताकि ये एंश्योर कर सके कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रेस्पेक्टेड विद इन द इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए आया था। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से आया था आपका ट्रिप्स। ओके, तो ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रेम्ड बाय डब्ल्यूटीओ। ये याद रखना है, इसे फ्रेम किसने किया था? डब्ल्यूटीओ ने। और डब्ल्यूटीओ कब आया था आपका? यूरुग्वे राउंड में आया था। ये भी आपने को याद रखना है, यूरुग्वे राउंड में आया था। और किसको इसने रिप्लेस किया था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को इसने रिप्लेस कर दिया था। ओके, रेगुलेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन मेंबर कंट्रीज। अब देखो, ट्रिप्स का मेन काम यह है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, आईपीआर राइट्स का प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन देना मेंबर कंट्रीज को। अब देखो यहाँ पे कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड किसके लिए है? जैसे कॉपी राइट्स और रिलेटेड राइट्स को बचाना है, ट्रेडमार्क्स के लिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स, प्रोसेस, ये सब को बचाना है। Patent, that is a monopoly given by country to a person entity for novel innovation invention as reward privilege for a fixed period of time। तो ट्रिप्स ने एक मिनिमम स्टैंडर्ड टाइम पीरियड रखा था पैटेंट के लिए, जैसे ड्यूरेशन ऑफ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का ड्यूरेशन इन्होंने रखा था मिनिमम स्टैंडर्ड्स। राइट्स गिवन टू पैटेंट होल्डर्स, जो पैटेंट होल्डर्स होंगे उनको प्रॉपर राइट्स दिया जाएगा। when the right can be taken away on what ground? ओके, कौन से ग्राउंड में आपका राइट्स को ले भी टेकन अवे भी ले सकते हैं, कौन से ग्राउंड में, ये सब कौन देखभाल करता है, कौन चेक करता है? ट्रिप्स के अंडर में ये सब आ जाता है। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद ट्रिप्स के दो बेसिक प्रिंसिपल को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार को एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो आपका आ जाता है नेशनल ट्रीटमेंट, और एक होता है एमएफएन। क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब नेशनल ट्रीटमेंट क्या है? ये नेशनल ट्रीटमेंट में फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ मेंबर्स ओन नेशनल एंड द नेशनल ऑफ अदर मेंबर। तो यहाँ पे वो जो भेदभाव होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं बिटवीन द नेशनल गुड्स एंड नेशनल ऑफ अदर मेंबर्स, तो उसको रोकना है। ओके, नेशनल ट्रीटमेंट, डोमेस्टिक गुड्स को भी बचाना है। ऐसा नहीं कि आप फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो और अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचा नहीं रहे हो, तो आपको डोमेस्टिक मार्केट को भी बचाना है। नेशनल ट्रीटमेंट रूल, मोस्ट फेवर्ड नेशनल ट्रीटमेंट, फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द नेशंस नेशनल ऑफ अदर मेंबर्स। उसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन को भी अवॉइड करना है बिटवीन द नेशनल्स ऑफ अदर मेंबर्स के नेशंस के साथ आपको डिस्क्रिमिनेशन को भी रिड्यूस करना है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे किसके?
ट्रिप्स के दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, नेशनल ट्रीटमेंट रूल और मोस्ट फेवर्ड नेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिप्स का जो एग्रीमेंट हुआ था। अब ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था इसमें क्या क्या कवर किया गया था, तो जब सबसे पहले तो कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स जैसे राइट ऑफ परफॉर्मर्स, प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स, ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजिंग, ये सबको बचाना है। ओके, ये सब में कॉपीराइट्स दिलाना है। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स इंक्लूडिंग सर्विस मार्क्स, ट्रेडमार्क्स प्रोवाइड करना है। ओके, ट्रेडमार्क्स प्रोवाइड करना है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूडिंग द एफिलिएशन ऑफ ओरिजिन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर फोकस करना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन से ऊपर फोकस करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइंस। फिर उसके साथ साथ पैटेंट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स जो आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है। लेआउट डिजाइन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, अब यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताइए कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर कौन से चीज कवर होते हैं, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। लेआउट डिजाइन ऑफ द आईसी सर्किट्स। ओके, फिर अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट एंड टेस्ट डेटा। अब ये सब ट्रेड सीक्रेट जो टेस्ट डेटा है ये सब दूसरे वालों को डिस्क्लोज नहीं करना है। अब अगर आप एटॉम बॉम्ब के ऊपर काम कर रहे हो या फिर अपने डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हो, ये सब दूसरे किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव डेटा होते हैं। ओके, तो ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर में आ जाते हैं। ये सब आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, राइट ऑफ परफॉर्मेंस, साउंड रिकॉर्डिंग, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेडमार्क्स, सर्विसेज में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहां से आया है, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, फिर उसके साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को, फिर उसके साथ साथ लेआउट डिजाइन, लेआउट डिजाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिर अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशंस इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट, टेस्ट डेटा, ये सब चीज आपको याद रखना है। फिर मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो टू एनकरेज एंड रिवॉर्ड क्रिएटिव वर्क्स, एनकरेज किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा क्रिएटिव वर्क्स को। प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो टेक्नोलॉजी में आप डेवलप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट करना। फेयर कंपटीशन, एंश्योर करना कि फेयर कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। कंज्यूमर चॉइस को प्रोटेक्ट करना। ओके, फिर उसके बाद फैसिलिटेट करना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई, जॉइंट वेंचर्स एंड लाइसेंसिंग। ओके, बैलेंस ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशंस को भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। फिर हाउ डज ट्रिप वर्क, ट्रिप किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो जो ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को एक कॉमन सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स में अंडर ले आता है और एक मिनिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो कि हर एक कंट्रीज को मानना है, जो कि WTO डिसाइड करता है, तो वो सारे मेंबर कंट्रीज को मानना है। उसके साथ साथ जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होंगे कैन ओनली बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज। अब ये देखो ये एनफोर्स बाय द लॉ ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीज, इंडिविजुअल कंट्रीज के लॉ के हिसाब से ये एनफोर्स होगा। इट इज नॉट ऑन एन ऑटोमेटिक यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, ये इंडिविजुअल कंट्रीज के लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ट्रिप्स वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, अगर जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अगर आपको इसका फ्री कंटेंट चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आपको ये कहाँ पे मिल जाएगा, IFS ऐप में मिल जाएगा। तो वहां पे विजिट करना है और इसके फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ आपको वहां से आप मिल जाएंगे और वहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम रिलेटेड टू ट्रिप्स। ओके, द पैटेंट्स आर डिफाइंड एज मोनोपोली राइट्स व्हिच आर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड टाइम दैट इज ऑफ 20 इयर्स। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड ऑफ सेट किया जाता है, कितना साल के लिए, 20 इयर्स का टाइम पीरियड सेट किया जाता है। ओके, और पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पैटेंट इज टू एनकरेज इन्वेंशंस। पर्पस ऑफ ग्रांटिंग पैटेंट्स राइट क्यों दिया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट करो, प्रोमोट देयर प्रोटेक्शन और यूटिलाइजेशन सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज का भी डेवलप होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरीके का सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो आई थिंक यस,
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। देखिए इस तरीके से हम धीरे धीरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। आज देखिए जैसे मैंने ट्रिप्स बता दिया, अब ट्रिप्स इससे बाहर आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया, यहाँ पे हमने उसके फंक्शंस भी पढ़ लिया, किस तरीके से काम करता है उसको भी हमने देख लिया, और उसके साथ साथ ट्रिप्स क्या होता है वो भी हमने देख लिया। ओके, कौन से एग्रीमेंट को कवर करता है वो भी हमने देख लिया, ट्रिप्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को भी हमने देख लिया। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दैट इज रिलेटेड टू ट्रिप्स। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। इसी तरीके का हम 10 to 15 मिनट्स के सीरीज करते रहेंगे, जैसे छोटे छोटे स्टेप से हम सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपके साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहूंगा। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।